सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर मैं अमरनाथ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक टॉपिक है स्पैनर और रेंच, इसका अध्ययन करेंगे जिसका प्रयोग ऑल ट्रेड में यूज होता है। यानी जब भी आप कोई बड़े नट या बोल्ट या पाइप टाइप की किसी वस्तु को खोलने अथवा कसने में प्रयोग करना है तो वहाँ पर आपको स्पैनर या रिंच की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है स्पैनर। तो आइए देखते हैं स्पैनर क्या होता है। स्पैनर यानी किसी मशीन को खोलने अथवा बांधने में सबसे अधिक जो प्रयोग होता है उपकरण, उसको स्पैनर कहते हैं। इसे आमतौर पर आप चाबी के नाम से या रिंच के नाम से भी जानते हैं। इसे फोर्ज स्टील या कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अब इसमें देखिए कितने प्रकार के होते हैं, यानी देखा तो आप लोगों ने बहुत है, लेकिन किसका क्या नाम होता है। इसमें लिखा है पहला जो नाम है ओपन एंड स्पैनर, यानी इसको आप सिंगल ओपन एंड स्पैनर भी कह सकते हैं। यानी इसका एक सिरा जो होता है उस पर नट या बोल्ट को खोलने के लिए ये जो आपका खुला हुआ सिरा है वो होता है, इसलिए इसको ओपन एंड स्पैनर या वन एंड ओपन स्पैनर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डबल एंड स्पैनर, यानी इसका जो दोनों सिरा है, दोनों सिरे पर नट और बोल्ट को फंसाकर खोलने के लिए अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है रिंग स्पैनर, यानी इस टाइप का स्पैनर आप देखे होंगे जिसमें अंदर की तरफ से खांचे कटे होते हैं, जिसके अंदर नट और बोल्ट को फंसा करके कसा जाता है। अब 4 नंबर है आपका सॉकेट स्पैनर, जिसको आप लोग गोटी वाला स्पैनर भी कहते हैं। ये एक प्रकार की रॉड जैसा होता है। इसमें जो आपका ये गोटी दिख रहा है, इसको इसके इस सिरे पर और इस सिरे पर गोटी को फंसाकर गोटी के अंदर नट या बोल्ट को फंसा के कस और खोल सकते हैं। यह यल प्रकार का भी होता है। अब आपका 5वां नंबर है बॉक्स स्पैनर। जो बॉक्स स्पैनर है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये बॉक्स टाइप का होगा। बॉक्स यानी कि खोखला। अब ये पूरी लंबाई में, इसकी जो पूरी लंबाई है खोखली होती है, और इसके जो दोनों सिरे हैं, यानी इस सिरे पर और इस सिरे पर जो पाइप होती है वो हेक्सागोनल टाइप में दबी हुई होती है। यानी उसका आकार जो होता है हेक्सागोनल टाइप का होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसका, ये हेक्सागोनल टाइप का है, और इसके बीच में ये जो छिद्र दिख रहा है, ये छिद्र हो गया या ये छिद्र है, इसमें इस छड़ को लगा करके आप इसको खोल या कस सकते हैं। इस टाइप के स्पैनर का यूज अगर किसी छिद्र के अंदर नट या बोल्ट लगा करके कसा गया है तो उसको खोलने के लिए इसका यूज करते हैं। और जो ये आप छड़ यूज कर रहे हैं, इसका नाम होता है टॉमी बार, TOMMYBAR। इसका नाम है टॉमी बार। ठीक, यानी इसको किसी बुक में आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि बॉक्स स्पैनर विथ टॉमी बार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडजस्टेबल स्पैनर। इसे आप लोग आमतौर पर रिंच के नाम से जानते हैं। इसे स्क्रू रिंच यानी रिंच या स्क्रू रिंच। इसमें देखिए यहाँ बीच में एक स्क्रू होता है, जिसको आप लेफ्ट या राइट घुमाते हैं तो इसका जो जॉ है, यानी ये जो मूवेबल जॉ है, ये आगे पीछे मूव करता है। तो अपना नट या बोल्ट को इसके अंदर फंसा करके उस पर टाइट करके इसको खोला या कसा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हुक स्पैनर। हुक स्पैनर यानी देख लीजिए, ये हुक टाइप का होता है। इसमें एक सी जैसा आकार होता है जो आपके स्पैनर के एक एंड पर लगा होता है केवल,
अब इसका यूज आप देख रहे हैं किस प्रकार, यानी ये बियरिंग खोलने में भी यूज होता है, और इस टाइप का जो स्पैनर है, खास तौर पर आप साइकिल वगैरह में देखे होंगे, जो इसका मेन बीच वाला धुरा होता है वहाँ पर इस टाइप का नट लगा होता है। इसको खोलने में इस हुक स्पैनर का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलन की। एलन की यानी एल से मतलब है कि अंग्रेजी का एल, यानी ये अंग्रेजी के एल के आकार का होता है, ठीक। और इसकी जो सतह होती है, यानी जिसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, वो 6 सतह वाली होती है, यानी 6 सतह वाली, और ये सॉलिड होती है, सॉलिड यानी ठोस रहती है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? अगर कोई आपका नट या बोल्ट इस प्रकार से बना है जिसमें कि इस प्रकार के स्लॉट अंदर को कटे हैं, यानी हेक्सागोनल स्लॉट अंदर कटा हुआ है इस बोल्ट में या नट में, तो उसको खोलने और कसने के लिए एलन की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिंच, यानी रिंच का यूज कहाँ होता है? तो रिंच का यूज अगर किसी नट और बोल्ट को खोलते समय अगर स्पैनर की सहायता से न खुल पा रहा हो या स्पैनर स्लिप कर जा रहा हो, तो उस स्थिति में रिंच का प्रयोग किया जाता है। और रिंच का प्रयोग किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि जैसा कि पाइप हो गया या छड़ है, उसको भी खोलने अथवा कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब रिंच कितने प्रकार का होता है? तो एक है पहला नंबर जो है आपका, वो है पाइप रेंच, जिसको कि आप लोग रिंच के नाम से जानते होंगे। अब इसकी सहायता से पाइप या इसकी सहायक यूनिट मतलब कि इसकी जो पाइप है या कपलिंग है, या फिर पाइप को जोड़ने के लिए जो यूज होता है, जिसको आप सॉकेट कहते हैं, उसको खोलने अथवा कसने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका जो ये वाला जबड़ा है ये फिक्स होता है, और ये जो ऊपर वाला जबड़ा है इधर से इस नट को जब आप घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे हो करके इसमें आपको प्लेस बनाता है, जिसके अंदर आप नट या बोल्ट या पाइप वगैरह को फिट करके खोलने और कसने में यूज करते हैं। और इसके जो दोनों जबड़े हैं उसमें स्लॉट कटे होते हैं, जिससे कि स्लिप करते समय वो उसको मजबूती से पकड़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेन रिंच, यानी कि अगर पाइप रिंच का जितना जॉब आपका फैलता है उससे अगर अधिक खोलना हो, यानी उसकी जिस जॉब को आपको खोलना है अथवा कसना है उसका व्यास ज़्यादा है, तो उस स्थिति में चेन रिंच का प्रयोग किया जाता है। चेन रिंच को इस प्रकार से पाइप या उस वस्तु के ऊपर लपेट के फिर इसके अंदर स्लॉट में से ला करके फंसा दिया जाता है यहाँ पे, और फंसाने के बाद इसको फिर ये जो हैंडल है, हैंडल को अपना घुमाया जाता है, जिससे खुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैप रेंच। स्ट्रैप रेंच यानी इस रेंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, आमतौर पर जब चेन रेंच का या पाइप रेंच का आप यूज करते हैं तो जो मुलायम धातुएं हैं उसके ऊपर, यानी उसकी सतह के ऊपर चिन्ह बन जाते हैं या गड्ढा हो जाता है या उसकी सतह खराब हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, देखिए मिस्टेक हो गया, इसको कहते हैं दूर करने के लिए चेन की जगह एक फ्लैट बेल्ट जैसा होता है इसका प्रयोग करते हैं। ये कैनवास बेल्ट का होता है, यानी ये पट्टी जैसा होता है, इसको लगा करके ये आपका मेटल पार्ट होता है हैंडल, और ये भी इसका जो डिवाइस है ये मेटल पार्ट होता है। इसकी सहायता से खोला अथवा कसा जाता है। ठीक है, ये था आपका टॉपिक स्पैनर एंड रेंच, जिसे आप आर्ट ट्रेड वाले बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और आप सब लोगों को नोट्स बना लेना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर नए आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को टूल्स या इससे रिलेटेड या ITI से रिलेटेड वीडियो आपको
लगातार मिलती रहेगी। अगर आप अपना कुछ सुझाव इस वीडियो के बारे में देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कृपया साझा करें। धन्यवाद।